जय माता दी। माता रानी आप सभी भक्तजनों पर अपनी कृपा बनाए रखें। चैत्र नवरात्रि की 6 तिथियां बीत चुकी हैं। नवरात्रि के दौरान माँ जगत जननी दुर्गा देवी के 9 अलग अलग स्वरूपों या अवतारों का पूजन पूरे विधि विधान से किया जाता है। चैत्र नवरात्रि में पहले दिन माँ शैलपुत्री, दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी, तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा, चौथे दिन कुष्मांडा देवी, पांचवें दिन स्कंद माता, छठे दिन कात्यायनी की स्तुति और पूजन करने के बाद सातवें दिन यानी सप्तमी तिथि के दिन माँ कालरात्रि की पूजा उपासना करनी होती है। यहाँ पर हम आपको देवी कालरात्रि की पूजा से जुड़ी सभी जानकारी उपलब्ध करा रहे हैं। कालरात्रि का अर्थ क्या है? कालरात्रि माँ दुर्गा का रौद्र रूप है। इन्हें माँ काली या कालिका के नाम से भी जाना जाता है। कालरात्रि नाम का मतलब देवी जो काली रात की तरह है। कालरात्रि का शाब्दिक अर्थ है जो सबको मारने वाले काल की भी रात्रि या विनाशिका हो। मान्यता है कि देवी के इस रूप की आराधना करने से साधक बुरी शक्तियों से दूर रहते हैं और अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता है। यह भी माना जाता है कि इनकी पूजा करने से सिद्धियां प्राप्त होती हैं। माँ कालरात्रि की पूजा विधि क्या है, आइए जानते हैं। देवी दुर्गा के 7वें स्वरूप माँ कालरात्रि की पूजा सुबह और रात्रि दोनों समय की जाती है। साफ और स्वच्छ कपड़े पहनकर पूजा करनी चाहिए। इसके बाद सभी देवताओं की पूजा के बाद माँ कालरात्रि की पूजा भी करनी चाहिए। लाल चंपा के फूलों से माँ कालरात्रि प्रसन्न होती हैं। लाल चंदन, केसर, कुमकुम आदि से माता का तिलक करें, अक्षत चढ़ाएं और माता के सामने सुगंधित धूप और अगरबत्ती आदि भी लगाएं। इसके अलावा माँ कालरात्रि के रुद्राक्ष की माला से मंत्रों का जाप करें, यह बहुत फलदायी होता है। तंत्र साधना के लिए नवरात्रि में महासप्तमी का विशेष महत्व होता है। दानव, दैत्य, राक्षस, भूत, प्रेत आदि इनके स्मरण मात्र से ही भयभीत होकर भाग जाते हैं। कालरात्रि ग्रह बाधाओं को भी दूर करने वाली है, अतः इनके उपासकों को अग्नि भय, जल भय, जंतु भय, शत्रु भय, रात्रि भय आदि कभी नहीं होते। इनकी कृपा से वह सर्वथा भयमुक्त हो जाते हैं। माँ कालरात्रि का भोग क्या है? ऐसी मान्यता है कि देवी माँ कालरात्रि को गुड़ से बनी चीजें बेहद प्रिय हैं। ऐसे में माता के इस स्वरूप को गुड़ से बने भोग प्रसाद अर्पित करने चाहिए। माँ कालरात्रि को प्रसन्न करने के लिए गुड़ का मालपुआ बना सकते हैं। अगर इसका तो खीर पूड़ी या हलवा पूड़ी का भोग लगा सकते हैं। नवरात्रि के दौरान महासप्तमी के दिन माँ कालरात्रि का पूजन करने से सभी तरह के भय, बाधाएं और नकारात्मकता का नाश होता है। देवी माँ सभी प्रकार की बुरी शक्तियों और जीवन की हर कठिनाइयों से अपने भक्तों को मुक्ति दिलाती हैं। ऐसी मान्यता है कि कालरात्रि माता की कृपा से व्यक्ति को अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता और जीवन में साहस, आत्मविश्वास और सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त होती है। आइए जानते हैं माँ कालरात्रि की कथा क्या है। पौराणिक कथा के अनुसार दैत्य, असुर, शुंभ निशुंभ और रक्त बीज ने जब तीनों लोकों में हाहाकार मचा रखा था, तब इससे चिंतित होकर सभी देवगण भगवान शिव जी के पास गए। देवताओं की गुहार सुनकर भोलेनाथ जी ने देवी पार्वती से राक्षसों का वध कर अपने भक्तों की रक्षा करने को कहा। भगवान शिव की बात मानकर पार्वती माता ने दुर्गा का रूप धारण किया और शुंभ निशुंभ का वध किया। लेकिन जैसे ही दुर्गा माँ ने रक्त बीज को मारा, उसके शरीर से निकले रक्त से लाखों रक्त बीज उत्पन्न हो गए। इसे देख दुर्गा माता ने अपने तेज से कालरात्रि को उत्पन्न किया। इसके बाद जब देवी दुर्गा ने रक्त बीज को मारा तो उसके शरीर से निकलने वाले रक्त को कालरात्रि ने अपने मुख में भर लिया और सबका गला काटते हुए रक्त बीज का वध कर दिया। नवरात्रि की सप्तमी में माँ के इन स्वरूप की पूजा और अर्चना की जाती है। इस दिन साधक को अपना चित्त भानु चक्र यानी मध्य ललाट में स्थिर कर साधना करनी चाहिए। भक्तों द्वारा इनकी पूजा के उपरांत उसके सभी दुख, संताप माता भगवती हर लेती हैं। माँ दुश्मनों का नाश करती हैं तथा मनोवांछित फल प्रदान कर उपासक की रक्षा करती हैं।
देवी काल रात्रि माता की विशेष कृपा पाने और जीवन में सुख समृद्धि व शांति के लिए यह आरती अत्यंत महत्वपूर्ण मानी गई है। नवरात्रि के दिनों में महासप्तमी के दिन माँ की यह आरती करने से इंसान को भय व अन्य नकारात्मकता से मुक्ति मिलती है। तो आइए सब मिलकर बोलिए माता काल रात्रि की जय। काल रात्रि जय जय महाकाली, काल के मुंह से बचाने वाली, दुष्ट संहारक नाम तुम्हारा, महाचंडी तेरा अवतारा। पृथ्वी और आकाश पे सारा, महाकाली है तेरा पसारा। खड़क खप्पर रखने वाली, दुष्टों का लहू चखने वाली, कलकत्ता स्थान तुम्हारा, सब जगह देखूं तेरा नजारा। सभी देवता सब नर नारी गावे स्तुति सभी तुम्हारी। रक्त दंता और अन्नपूर्णा, कृपा करे तो कोई भी दुख ना कोई चिंता हरे ना बीमारी, ना कोई गम ना संकट भारी। उस पर कभी कष्ट न आवे, महाकाली माँ जिसे बचावे। तू भी भक्त प्रेम से कह, काल रात्रि माँ की जय। आरती करते वक्त विशेष ध्यान इस पर दे कि देवी देवताओं की 14 बार आरती उतारनी चाहिए। 4 बार उनके चरणों से, 2 बार नाभि से, 1 बार मुख पर और 7 बार पूरे शरीर से। आरती की बत्तियां 1, 5, 7 यानी विषम संख्या में ही बनाकर आरती करनी चाहिए।